चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है, वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स का पेपर में जो है, ठीक है ना, लगभग यहाँ से 25 से, ठीक है ना मेरे प्यार जो 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू लड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यार जो सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है और ये आपका फिजिक्स का क्लास है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यार जो, जरूर पूरा देख के जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए। उससे पहले देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से कि नहीं आपको 35 का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे वो आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार तो शुरू करते हैं। और देखिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपया में आपसे बच्चों को सभी विषय का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए, मात्र 399 में 100% लर्निंग की गारंटी के साथ आपको सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार 2012 में, और साथ ही मेरे प्यार 2025 में अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यार चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा, चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है, तो देखेंगे ये जो आपका होगा बाबू, ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, सी हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यार वेबर हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यार भूलिएगा नहीं, WB से इसे सूचित करते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। देखिए डियर स्टूडेंट, डायनमो का अगर बात किया जाए तो डायनमो का कार्य सिद्धांत का अगर बात करें, ये जो आपका आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, डायनमो का कार्य सिद्धांत ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। कौन सा, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आपका क्या करता है, डायनमो जो है आपका कार्य करता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुनान होती है, लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। मतलब संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए उत्तम है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, तो ये आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम जो है मेरे प्यार से आपका तांबा है। तांबा जो है बाबू संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा, तांबा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। अब देखिए फ्यूज का तार, देखिए आप लोग देखेंगे आपके घर में फ्यूज लगा होगा बोर्ड में, ठीक है ना, उसका बात हो मेरे प्यारे बच्चों फ्यूज का, ठीक है। देखिए उसमें अलग तार यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब वही बात हो रहा है पे, फ्यूज तार जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है, मतलब किस पदार्थ से आपका बना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्यूज तार का अगर बात करें, लेड टीन, लेड मतलब क्या होता है तो पीबी, और टीन मतलब क्या होता है एसएन, ये दोनों को जो है ना मिलाकर, दोनों को मिलाकर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, तो आपका फ्यूज का तार बनाया जाता है, ठीक है। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करिएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम आपका आधारित है। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम आधारित है, सभी बच्चे लगाए जरा, पूछा जा रहा है क्या। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम का अगर बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है, वही क्वेश्चन है। और इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ताप अगर बढ़ाएंगे ना मेरे प्यार, ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध आपका क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सेमीकंडक्टर लगाएंगे, ठीक है ना। हम दूसरा टाइप से क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से पूछा जा सकता है, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तो वह प्रतिक्रिया क्या है, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए मेरे प्यार 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज, मतलब आदर्श वोल्ट मीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, अनंत होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। और यहीं पर वोल्ट मीटर है ना, यहीं पर आमीटर पूछेगा,
आमीटर पूछेगा तो आमीटर का जो है आपका क्या होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका अनंत होता है, इन्फिनिट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श आमीटर का। अब यहाँ पर तो आप लोग लगा दीजिएगा अनंत होता है, किधर होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, वोल्ट मीटर का क्या शून्य होता है, आदर्श मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, यहाँ पर तो आप लोग बढ़िया से लगा दीजिएगा, वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए समझिएगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक का अगर बात करें तो के इनवर्स होता है केल्विन के पावर में -1, जिसे बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, काफी वायरल क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, धातु का तार का, धातु का तार का अगर बात किया जाए, अगर मेरे प्यार बच्चों इसको हम गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु के तार को अगर गर्म करने का मेरे प्यार का रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बढ़ जाएगा, बढ़ता है, क्या लगेंगे आप लोग, बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या होगा, इंक्रीज के साथ चलेंगे, उत्तर बी। कोई दिक्कत, चलिए बहुत सुंदर। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं मेरे प्यारों तो ये बैनर आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, विश्वास के साथ 100% 400 प्लस की गारंटी के साथ आपको लिया जाएगा। मात्र आपके लिए 399 यानी कि 400 रुपया लगाइए और 400 नंबर परीक्षा में लाइए। ठीक है, तो कॉलम मैसेज आप लोग जरूर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो आपका क्या कहलाता है। देखिए कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह आपका क्या कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए जरा, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, ताप में बदल देता है। तो देखिए आपका क्या होगा, प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा, याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। मान लीजिए ये आपका चालक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें आपका विद्युत धारा मतलब इस पे जो इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होगा इसका कारक क्या है। देखिए अगर ताप में अंतर होगा ना, टेम्परेचर में अगर अंतर होगा मेरे प्यार चो, तो मेरे प्यार चो आपका क्या होगा, विद्युत धारा तभी प्रवाह होगा। ठीक है, 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम में अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है इन मेचुरेट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए ना तो इससे ऊर्जा मापा जाता है। ऊर्जा आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, एनर्जी हो जाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यार बच्चों, एनर्जी, यानी कि यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन डी लगाइए, नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों क्या कह रहा है, ऋण आवेश का प्रभाव होता है। अब देखिए एगो चार्ज होता है प्लस आवेश और एगो आपका माइनस आवेश होता है। प्लस को क्या बोलते हैं, इसे आपका धन आवेश बोलते हैं। ठीक है, और इसे आपका क्या बोलते हैं, तो इसे आपका ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है ना, ऋण आवेश, याद रखिएगा, ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है, और यह जो है इसका ऋण आवेश का बात है, तो ऋण आवेश का प्रभाव जो होगा ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज मेरे प्यारे बच्चों जो है समझिएगा, तो इसका प्रभाव का अगर बात करें तो निम्न विभव, मतलब क्या हुआ, निम्न विभव मतलब फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, यानी कि निम्न से उच्च विभव की ओर। और उच्च आवेश देखेंगे, इसका अगर बात करें धन आवेश का, तो उच्च आवेश से निम्न विभव की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित है। अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहा जाता है, 15 नंबर में दीजिएगा। अब देखिए ताप विद्युत युग्म, देखिए जो आपका ताप विद्युत युग्म से प्रभावित धारा होता है उससे क्या कहते हैं। ठीक है, देखेंगे उसे जो कहते हैं मेरे प्यारों से आपका सिकेव धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकेव धारा, मतलब क्या होगा, सिकेव करंट। ठीक है ना, सिकेव करंट, ये आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सिकेव धारा, ताप विद्युत युग्म। ठीक है ना, चलो अब देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार आपका जो है मेरे प्यारों को किससे मापने में किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बात किया जाए, 16 नंबर क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार पूछा जा रहा है किसके मापने में किया जाता है, तो 16 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर बात करें ना तो ये आपका रेजिस्टेंस को मापने में किया जाता है, प्रतिरोध को मापने में। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं। कहते हैं मेरे प्यारों को ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया है, तो बिल्कुल वादा कर लीजिए 100% अब की बार तबाही मचेगा फिर से। आइए
कहता है ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है। देखिए क्वेश्चन है, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो मेरे प्यारे बच्चों आपका रूपांतरित करता है, जो आपका क्या रूपांतरित करेगा, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो क्या रूपांतरित करेगा। 17 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ये उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा। किसमें मेरे प्यारे बच्चों, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लीजिए सी बढ़िया से यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था मेरे पास, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। बताइए जरा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कोई चालक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ना उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना, विशिष्ट चालक का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण पूछेगा तो लगाइएगा ताप क्रम में अंतर, लेकिन यहाँ पर आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 19 देखिए कहता है हवा में ER का मान क्या होता है, हवा में ER का मान, तमाम बच्चे लगाए जरा, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ ER इन एयर इज डैश, मतलब एप्सिलॉन R का बात है। हवा में ER का मान क्या होता है, तो हवा में ER का मान जो है आपका 1 होता है, क्या होगा 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 19 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए, आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके देखेंगे मेरे प्यारे ऊपर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान, ये जो आपका होता है बाबू QE होता है, QE हो जाएगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए QE हो जाएगा, नो टेंशन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आपका क्या होता है, SI ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द यूनिट। देखिए विद्युत फ्लक्स का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है मेरे प्यार, जो संबंध Q बराबर क्या है, Q इक्वल टू आपका NE है, यहाँ पर N बराबर वाट, मतलब N बराबर क्या होगा, तो N बराबर 4.2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। N बराबर क्या होगा, आप लोग लगाएंगे 4.2, याद रखिएगा 4.2 होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है समझने का प्रयास करेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, हमें ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व। देखिए आवेश का अगर बात करें ना, तो कुल आवेश बटे में क्या लगाएंगे, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, आंसर बी होगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट कहते हैं मेरे बच्चों, किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन R आपका क्या होता है, किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन R आपका क्या होता है, देखेंगे एप्सिलॉन बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नोट, याद रखेंगे। 24 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आता है पानी का पराविद्युतांक, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पराविद्युतांक, ठीक है ना, उसका पराविद्युतांक कितना होता है। तो देखिए पानी जो पीता है उसका पराविद्युतांक 80 होता है। 25 में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए 80 होता है, याद रखेंगे। 26 नंबर देखिए क्या था, उससे पहले PDF लेना है बाबू, नंबर पे संपर्क करिएगा, मात्र 399 में आपको दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे हाई लिखना या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान आपका क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज डैश, ठीक है ना। देखेंगे आपका क्या होगा, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन NM स्क्वायर C की पावर में -2, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, 26 में आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर देख लीजिए, क्या था आवेश की बीमा आपका क्या था, डिनोमिनेशन ऑफ चार्ज इनडेक्स, मतलब आवेश जो है, आवेश की पूछा जा रहा है बीमा, ठीक है ना। आवेश का बीमा क्या होता है, देखिए आवेश का बीमा का अगर बात करें तो 80 की पावर में -1, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, या 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए दीजिए, अब बी भी लगा सकते हैं। आइए एप्सिलॉन नोट का मात्रक आपका क्या है, ये देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक, ठीक है ना। अब देखिए मात्रक आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे एप्सिलॉन नोट का अगर बात किया जाए, यार यहाँ पर आंसर दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, मिट दिए इसको, देख लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। FM इनवर्स लगाना, FM के पावर में -1, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा, तो FM माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, समझने का प्रयास करेगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका द्रव्यमान, कहता है व्हेन
एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इज मास। देखेंगे जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान जो है मेरे प्यारे बच्चों मेनी डिक्रीज ऑन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो है आपका क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 30 नंबर में देख लीजिए क्या आता है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, कैसा एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज दैट, मतलब विद्युतशीलता जो है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए विद्युतशीलता का बात रुपये किसका, तो विद्युतशीलता का, तो देखिए न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में क्या होगा -2 और कूलम के पावर में क्या होगा -2। ठीक है, कोई दिक्कत, 30 में आंसर आप लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यार चो, कूलम बल का बात रखे, कूलम फोर्स इज डैश, बहुत वीवीआई है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो कूलम बल का अगर बात किया जाती है केंद्रीय बल और विद्युत बल, मतलब क्या हो मेरे प्यार चो, सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर आपको क्या लगेंगे, सी। 32 नंबर देख लीजिए, पीडीएफ नोट्स लेना है तो नंबर यहाँ पर दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं, 399 रुपया चार्ज है। परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन का 100% गारंटी के साथ आप लोग कॉल कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, यदि समझिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, कहाँ पर, एक्स अक्ष, तो समविभवी तल आपका क्या होगा। देखिए समविभवी तल का अगर बात किया जाए तो y वाला जो है ना, ये आपका z तल जो है, तल की दिशा को, ठीक है ना, निरूपित करेगा। देख लीजिए y का बात होगा तो ये z तल की दिशा को निरूपित करेगा, याद रखेंगे। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मान क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का क्वांटम का अगर बात करें ना तो ये आपका 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10, याद रख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 34 नंबर देख लीजिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाती है आपका क्या होता है। देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये आपका संरक्षी होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षी, संरक्षी, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, एक एकांक आवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा, एकांक आवेश के लिए कौन सा अनुपात अचर रहता है, बता जरा। 35 नंबर क्वेश्चन एकांक आवेश का, किसका, तो एकांक आवेश, एकांक आवेश के लिए कौन सा अनुपात, देखिए एकांक आवेश की अगर बात करें तो कुल आवेश बटा विभव, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल आप लोग लगाइए। 35 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कूलम आवेश यूएस आपका क्या होगा, 1 कूलम चार्ज यूएस विल बी डैश, 1 कूलम चार्ज ESU, एक कूलम आवेश का अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है ना 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 37 नंबर देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या रहा है क्वेश्चन, एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखेंगे एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सतह का क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, सतह के लंबवत होती है, याद रखेंगे। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 38 देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन आपका संभव है। अब देखिए अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन आपका कब संभव है, देखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी जो है आपका अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन जो है आपका संभव हो सकता है। 38 में आंसर ऑप्शन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या था, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका क्या कहलाता है। ठीक है ना, यह परिवर्तित करता है, बदलता है, बात एक ही हुआ। कहते हैं दी डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखेंगे सौर सेल कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल, सौर सेल का लगा। 39 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, सौर सेल। 40 नंबर में देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताया जरा, सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग अगर बात किया जाए तो कृत्रिम उपग्रहण में जो है आपका सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, 40 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए नोट गेट बनाने के लिए उपयुक्त आपका है, अब देखिए नोट गेट, नोट गेट बनाने के लिए उपयुक्त आपका होता है, तो देखिए नोट गेट बनाने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, क्या होता है,
पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, ठीक है ना। पीएनपी 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 पीएनपी, ये देखिए ऑप्शन डी में है उत्तर यहाँ पर आपका, ठीक है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। टी आपका घटता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 में आंसर क्या होगा बी। और आप लोग बताइए ज़रा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नंबर यहाँ पर दिया गया है, या अन्यथा ये बैनर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे प्यार बच्चों, मात्र आपके लिए 399 रुपया प्राइस रखा गया है, तो जल्दी आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, देर नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आपका आ रहा है, ठीक है। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।